जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का नया मॉडल पेपर। काफ़ी दिन से आप लोग वेट कर रहे थे कि जूलॉजी का मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आज हम लेकर के आ गए हैं जूलॉजी का मॉडल पेपर। दोस्तों, ये मॉडल पेपर NEP के अकॉर्डिंग है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, आप सभी के यूनिवर्सिटी में यही पाठ्यक्रम है और यही मॉडल पेपर आप सभी में काम करेगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, जो आपका थर्ड सेमेस्टर में आपकी बॉटनी है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। ठीक है, तो आज मैं नया मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। इस मॉडल पेपर में वही प्रश्नों को मैंने चूज किया है जो रिपीटेड प्रश्न हैं, जिनसे रिलेटेड हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, पेपर पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है। आपका जो पेपर है वो सेक्शन वाइज सेक्शन पूछा जाता है। समय आपको लिखने के लिए 3 घंटे का दिया जाता है और आपका जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में विभाजित होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। मैक्सिमम मार्क की संख्या जो रहेगी वो 75 नंबर रहेगी। 25 नंबर आपके आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिए जाते हैं और 100 नंबर टोटल पूर्णांक रहता है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिएगा। जो भी हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वो 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनमें से 10 के 10 अनिवार्य रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अगर बात करें कि शब्द सीमा कितने रहेगी, तो इसकी शब्द सीमा जो रहती है वो 50 शब्द रहती है। 50 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना होता है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला प्रश्न। देखिए, जो पहला प्रश्न मैंने चूज किया है वो है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रतिलेखन की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, प्रतिलेखन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये आपको बताना रहेगा। ये शॉर्ट टाइप में इस बार आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें मैंने चूज किया है वो है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या है। राइबोसोम का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न इस बार रिपीट हुआ था, एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट इज द क्रोमेटिन इन DNA। DNA में क्रोमेटिन का क्या है। DNA जो है दोस्तों, ठीक है, DNA में क्रोमेटिन क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों DNA। ठीक है, तो ये प्रश्न 2 बार अवध यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, इस बार आने की संभावना पूरी पूरी है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी आपका दिया गया है हाउ जीन साइलेंसिंग इज डन। जीन साइलेंसिंग कैसे की जाती है। हाउ जीन साइलेंसिंग इज डन, यानी जीन साइलेंसिंग किस प्रकार से की जाती है, ये आपको बताना है। दोस्तों, ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है और इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है। चाहे आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, या फिर आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, या फिर आप DDU यूनिवर्सिटी से हों। DDU यूनिवर्सिटी में दोस्तों क्या है कि 6 प्रश्न लॉन्ग टाइप के पूछे जाएंगे और ये वहीं से बनेंगे, इसी मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ई है दोस्तों व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस इन माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी की फोकल दूरी कितनी होती है। जो सूक्ष्मदर्शी होती है दोस्तों, उसकी फोकल डिस्टेंस कितनी होती है। तो माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी पूछ लिया जाएगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉटनी में। बॉटनी में आपका पहला जो चैप्टर था दोस्तों वो था फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या था दोस्तों, माइक्रोस्कोपी, जिसमें आप माइक्रो इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते थे। यहाँ पर आप सिंपल माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे और जूम माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। जूम माइक्रोस्कोपी क्या होती है और सिंपल माइक्रोस्कोपी क्या होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट आर जूम माइक्रोस्कोपी या व्हाट आर सिंपल माइक्रोस्कोपी। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने होंगे। ई नंबर प्रश्न यही आपको जो अभी तक रिपीटेड हुआ है वो है फोकस, फोकल डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी, यानी सूक्ष्मदर्शी की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एफ नंबर है व्हाट इज द साइमेंटेशन। साइमेंटेशन क्या होता है। साइमेंटेशन मतलब होता है अवसादन। अवसादन क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अवसादन वाला। ये क्वेश्चन
2 बार रिपीट हो चुका है। अवध यूनिवर्सिटी में 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था और 2019 में भी ये लगातार पूछा गया था। तो इस बार इस क्वेश्चन का आना एकदम कंफर्म है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। मूल विलयन का पीएच मान कितना होता है। जो मूल विलयन होता है दोस्तों, उसका पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, हो सकता है यहाँ पर बेसिक है, यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, एसिडिक सॉल्यूशन को ध्यान रखना है कि मूल विलयन का पीएच मान कितना होता है और एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है, पीएच रेंज कितना होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीपीआर। सीपीआर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बार आपके एग्जाम में 100% आना है। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि ये मॉडल पेपर मैंने आप सब लोग के एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसा कि आप लोगों ने मेरे साथ, आप सभी लोग जुड़े थे 2021 और 22 के सत्र में, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार थे। आपने देखा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आप लोग के लिए मॉडल पेपर तैयार किया था, वहाँ से आप लोग को काफ़ी मदद मिली थी। सेकेंड सेमेस्टर में भी मेरा मॉडल पेपर और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इस प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोग को यहाँ से हेल्प मिलेगी और मैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको जल्द ही आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ। आप सब लोग क्लास के टाइमिंग पर प्लीज़ लाइव आ जाया करिए भाई, आप लोग के लिए क्लास आती है और आप लोग से मेरा निवेदन भी रहेगा कि क्लास के टाइम पर आप लाइव जरूर आएँ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, थ्योरी की क्लास आप लोग कह रहे थे कि थ्योरी की क्लास हो, थ्योरी की क्लास इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं हमारे पास, अभी बोर्ड का संचालन नहीं हो पाया, बोर्ड की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए आपको क्लियरिटी नहीं पता चल पाती है थ्योरी में। अगर मैं स्क्रीन पर पढ़ाता हूँ तो आपको दिक्कतें आती हैं, जल्द ही सारी व्यवस्था हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। बस आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल पर जुड़िए और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए। ठीक है, जो मेरा प्रयास रहेगा, जैसे नोट्स को लेकर के, नोट्स मैं आप लोग के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, जल्द ही आपको नोट्स मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का हो चाहे वो रिटन पैटर्न का हो। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है दोस्तों, वो तैयार करना है, व्हाट आर जूमिंग माइक्रोस्कोपी। जूमिंग माइक्रोस्कोपी क्या होती है, सिंपल माइक्रोस्कोपी क्या होती है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने जूमिंग माइक्रोस्कोपी दिया है तो आपको जूमिंग माइक्रोस्कोपी तैयार करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको तैयार करना है इसमें कि व्हाट आर द प्रोमोटर सीक्वेंस। प्रोमोटर सीक्वेंस क्या होता है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रोमोटर सीक्वेंस ये आपसे इस बार पूछे जाने की 100% संभावना है। 10 प्रश्न आपको मैंने शॉर्ट टाइप दिया गया है। अगर ये 10 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि लगभग इसमें से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों। ठीक है, शब्द सीमा मैंने बता दिया, 50 शब्दों में इसका आंसर दिखना होगा। इसका सॉल्व पेपर भी आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों की। सेक्शन बी में जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, वो आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, और इसमें से केवल और केवल 5 प्रश्न आपको हल करने रहते हैं और लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिलाकर के 8 प्रश्न पूछा जाएगा। 8 में से 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 7 नंबर का भी रहता है। ठीक है, अगर बात करें इसके शब्द सीमा की, ये 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना, इसकी आंसर राइटिंग करनी होती है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या रखा गया है इस मॉडल पेपर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, व्हाट आर द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रतिलेखन, सबसे पहले आपको बताना है दोस्तों कि प्रतिलेखन कारक क्या होते हैं और प्रतिलेखन के 4 उत्पाद क्या हैं, इसको आप लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रतिलेखन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है और इसके 4 जो प्रोडक्ट हैं इनके बारे में आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% वाला क्वेश्चन है, 100% ये अनिवार्य है, चाहे आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हों, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, या फिर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हों, या फिर आप सोहेलदेव यूनिवर्सिटी से हों दोस्तों, या फिर बात करूं बिहार यूनिवर्सिटी की, तो जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखित पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर जेनेटिक कोड।
ये 100% वाले सभी प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों को मैंने दोस्तों चूज किया है। एक बार मैं पुनः बताने का प्रयास करूँगा, जो 100% में से एकदम 100% कन्फर्म है कि ये इस बार पूछा ही जाएगा। ठीक है, हु डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड माफ करेगा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी और जेनेटिक कोड के मेन पोस्टुलेट क्या हैं वो आपको लिखना है। इसका आंसर आपको 3 चरणों में देना होगा, 3 टाइप्स यानी 3 स्टेप में ही आप इसका आंसर राइटिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 इस मॉडल पेपर मैंने रखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमेटिन इन यूकैरियोटिक रेगुलेशन। दोस्तों यूकैरियोटिक निगमन में क्रोमेटिन की भूमिका क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमेटिन। सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो इंपॉर्टेंट रोल क्रोमेटिन का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या होता है किसमें, यूकैरियोटिक रेगुलेशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन अभिव्यक्ति की पोस्ट ट्रांसलेशन नियंत्रण का वर्णन कीजिए। जीन अभिव्यक्ति के पोस्ट ट्रांसलेशन नियंत्रण का वर्णन आपको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। 100% ये आप लोग को बता दूं, 100% ये मेरी गारंटी है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, सरल माइक्रोस्कोपी क्या होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी के भाग कौन कौन से हैं, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है यही प्रश्न आपसे लॉन्ग टाइप में पूछ ले, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ले, जहाँ पर आपको 10 नंबर मिलेंगे इसी प्रश्न के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट द प्रिंसिपल एंड दियर टेक्निक्स। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सिद्धांत, इसके प्रमुख सिद्धांत हैं और इसके प्रमुख तकनीक क्या हैं, इनकी आपको चर्चा करनी है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसके प्रमुख सिद्धांत, तकनीक के उत्तर आप लोग को यहाँ पर लिखने हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस प्रश्न में, इस मॉडल पेपर में मैंने क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो रखा है, व्हाट इज द बफर सोल्यूशन, राइट इट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बफर विलयन क्या है, इसकी तैयारी किस प्रकार से हम करते हैं, इस विधि का आपको वर्णन करना है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन द डीएनए फिंगरप्रिंट्स। डीएनए फिंगरप्रिंट्स को परिभाषित कीजिए। 100% आना है, अनिवार्य है, ये हर यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, व्हाट इज द वियर लैम्बर्ट लॉ। वियर लैम्बर्ट लॉ जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वियर लैम्बर्ट लॉ 100% आने वाले प्रश्न है ये दोनों, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 100% ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा दोस्तों। जैसे कि मैं मॉडल पेपर देता हूँ आप लोग को, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं क्या सर ये 100% हमारी यूनिवर्सिटी में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों NEP के अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम है। जो आप पढ़ रहे हैं वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में, वही आप कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वही आप आगरा यूनिवर्सिटी में, वही आप बिहार यूनिवर्सिटी में। तो पेपर एक ही तरह तो बनेगा नहीं, इसी टॉपिक से पेपर बनेगा। ये है कि यहाँ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन मैंने चूज किया है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉमन हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको इस 10 प्रश्न में से, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी में हो। क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी में सेम पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो सेम मिल जाएंगे, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, क्योंकि सेम तो आपको पेपर मिलेगा नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे बातों को। ठीक है, तो 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं आप, केवल और केवल ये 10 प्रश्न आपका जब तैयार हो गया तो यहाँ से 5 प्रश्न तो आपके एग्जाम में मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब सेक्शन सी के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के प्रश्न आते हैं, लॉन्ग टाइप जिन्हें हिंदी में कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जो शब्द सीमा होती है वो 500 शब्द होती है। 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है
और कुल मिलाकर के 2 ही प्रश्न आपको हल करने रहते हैं। 5 कम से कम इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 प्रश्न का आपको हल करना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है सेक्शन सी दोस्तों? 10 नंबर का होता है आपका सेक्शन सी। ठीक है, चलिए तो इनमें से 2 प्रश्न आपको तैयार करने हैं और कम से कम इसको हर स्टेप बाय स्टेप आंसर आप लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पूछा जा सकता है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक्स में बताइए और प्रोकैरियोटिक्स में बताइए, तो दोनों को आपको तैयार करना है, इसीलिए ये मैंने यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बने रखा है इसमें वो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका में जीन नियमन की प्रक्रिया को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट BBIP प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें जीन जो होती है उसका निगमन किस प्रकार से, हम किस प्रक्रिया से करते हैं, इस क्रिया को समझाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। डिस्क्राइब करिए वर्किंग क्या होता है, कार्य, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, किसके, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के वर्किंग और इसके सिद्धांत को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें चूज किया है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला मैंने दिया ELISA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग पर आपको क्या लिखनी है दोस्तों, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और जो इसके बाद में शॉर्ट नोट लिखना है वो लैम्बर्ट्स लॉ पर लिखना है, लैम्बर्ट्स लॉ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और कैलोरीमीटर पर भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगर ये चारों आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा और इनमें से कॉमन दिया गया है, तो इनमें से अगर आप तो तैयार हैं तो कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, इनको मत छोड़िएगा, इस प्रश्न को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न हमने इसमें चूज किया दोस्तों वो है आपका, व्हाट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन इन यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है इसका वर्णन करिए और इसके ट्रांसलेशन की प्रक्रिया यूकैरियोटिक्स में क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको आपको जरूर तैयार करना है। तो ये मॉडल पेपर मैंने आप लोग को बता दिया है, पूरा समझा दिया है। अगर इसमें कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो मैंने आप लोग को बताया था मॉडल पेपर के लिए कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर दिया जाएगा, तो वो आपको कल की इस क्लास में मिल जाएगा। जो DD यूनिवर्सिटी से हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी में इस बार तो शायद रिटर्न होना है, लेकिन कुछ अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। BPSU यानी वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर भी इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आगरा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आगरा यूनिवर्सिटी में इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चन है, आपका डाउट है, कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आपका ये मॉडल पेपर आप सबके लिए है। जो भी इसमें दिक्कतें हैं, जो आपको लगता है कि शायद ये प्रश्न डाउट सेशन में लगता है, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को उसका जवाब दे दूंगा। रही बात इसके मॉडल साल पेपर की, मॉडल साल पेपर आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब आ रहा है, तो मॉडल साल पेपर जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। और रहा इस बात का, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।